कैसे है सभी लोग आ गए? बोला करो जी। चलो आज का टॉपिक क्या है? बंध श्रृंखला। क्या टॉपिक है यार? बंध श्रृंखला। जो हम पिछले सप्ताह पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे, तो मुझसे जो छूट गया था उसके आगे में चालू करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं। मान लीजिए बंध श्रृंखला किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर के बंधे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बंध श्रृंखला कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ सपोज है 1 कार्बन 2 3, कितने कार्बन दिख रहे हैं? यहाँ पर 3 कार्बन दिख रहे हैं। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 कार्बन दिख रहे हैं। तो मान लीजिए इसके साथ हम कार्बन कार्बन के बीच में हम क्या लगा देता हूँ? सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सिंगल बॉन्ड लग जाता है और दूसरे कार्बन पे सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं और तीसरे कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 कार्बन के साथ मिलकर के प्रोपेन का निर्माण कर लेता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट में हम क्या लगा देता हूँ? डबल बॉन्ड लगा देते हैं। जैसे इसको कार्बन के दूसरे वाले में हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाता है। और दूसरे कार्बन देख लेते हैं 1 2 3। इसी तरह से कार्बन नंबर 2 में लगा देते हैं, मान लगा ही देते, समझ लीजिएगा। इस तरह से बन जाता है, इसका नाम पड़ जाता है साइक्लोप्रोपेन पड़ जाता है। साइक्लो चिन्ह लगा देते हैं, साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। प्रोपेन क्यों पड़ जाता है? क्योंकि कार्बन नंबर 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोपेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेन कहते हैं, जिसका नाम पड़ जाता है साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट कार्बन के सामने हम देखते हैं इधर से राइट और लेफ्ट में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कार्बन फ्री हो जाता है। क्योंकि यहाँ नीचे वाले में देखते हैं जो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के सामने सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और 2 से लेकर के 3 कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। और 3 कार्बन के बीच के भी फर्स्ट सीधे ऊपर जब जाते हैं तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। इस तरह से मेरा कार्बन का जो वैलेंसी होता है 4 हो जाता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से कार्बन के 4 वैलेंसी फ्री हो जाता है। तो दूसरे कार्बन के देख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से भी दूसरे कार्बन का भी देखते हैं, 4 वैलेंसी फ्री हो जाता है कार्बन की। इसी तरह से कार्बन नंबर 3 पर देखते हैं राइट और लेफ्ट में हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और इधर साइड भी देखते हैं सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर भी देखते हैं सिंगल बॉन्ड लगा। इस तरह से कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाता है। कुल मिलाकर के कार्बन का भी 4 संयुक्त होती है और 2 का भी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस तरह से 3 का भी होता है, कार्बन 4 हो जाएगी। इस तरह से साइक्लोप्रोपेन का निर्माण हो जाता है। तो नंबर 1 हो गया, इसका नाम रखा गया है साइक्लोप्रोपेन करते हैं। साइक्लोप्रोपेन क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन पे जो साइक्लोप्रोपेन क्यों इसीलिए नाम रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन होते हैं, उसे प्रोपेन कहते हैं। इसी तरह से सपोज मान लेते हैं 2 पे क्या होते हैं? 4 होते हैं। पेट्रोल के सूत्र क्या होता है? COH10 होता है, COH10 होता है। तो इसको ये बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से बन जाता है। इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब क्या होता है? COH10। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। ये इस तरह से बंध लग जाते हैं कार्बन नंबर फर्स्ट में 1 2 3 4। इसका भी 4 हो जाते हैं और दूसरे वाले फर्स्ट सेकंड कार्बन नंबर 2 पर देखते हैं 1 2 3 4। इसका भी 4 हो जाते हैं। इसी तरह से कार्बन नंबर 3 पर 1 2 3 4 तीसरे कार्बन के 4 हो जाते हैं। इसी तरह नंबर 4 1 2 3 4 जितने भी दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जो सिंगल बॉन्ड लग जाते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाता है, अपने आप क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इसका नाम पड़ जाता है ब्यूटेन। जिसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्यूटेन हो जाता है। क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, सब में हाइड्रोजन जब हम लगा देते हैं इस तरह से है साइक्लोब्यूटेन का नाम पड़ जाता है। क्योंकि चारों तरफ जब देखते हैं कार्बन और दूसरे कार्बन और तीसरे और चौथे कार्बन में एक दूसरे क्या होते हैं? बंध जाते हैं। सब क्या कहते हैं? साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। नोट कर लो, समझ में आ गया जी। अब चलते हैं इसकी परिभाषा बताने के लिए किसी भी परमाणु की
किसी भी परमाणु के अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर बंध का निर्माण कर लेता है। अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर बंध का निर्माण कर लेते हैं, बंध का निर्माण कर देते हैं। उसे हम बंध श्रृंखला कहते हैं। नोट करो जल्दी, नोट करो। किसी भी परमाणु के अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर बंध का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम बंध श्रृंखला कहते हैं। किसी भी परमाणु के अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर बंध का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम बंध श्रृंखला कहते हैं। एग्जाम्पल, ये चीज जब पड़ जाता है, साइक्लो नाम पड़ जाता है इसका, साइक्लोप्रोपेन। जब तक इसका नहीं करते, मान लीजिए इस कार्बन नंबर फर्स्ट में दो बंध लगे हुए हैं, एक नीचे क्यों लगा हुआ है, एक साइड लगा हुआ है, तो इसके साइड की आपको पता होना चाहिए। जब यहाँ पर दो लगे हुए सिंगल नंबर, तो कार्बन के बैलेंस ऊपर हो जाएगा। फिर ये इधर एक लगा देते हैं, एक इधर लगा देता हूँ, लगा देते हैं। इस तरह से कार्बन के 4 हो जाता है बैलेंस, 1 2 3 4, 1 2 3। इस तरह से कार्बन के बैलेंस 4 हो जाता है। इसी से कार्बन नंबर 2 पर चलते हैं। कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे लगा देते हैं। ये जितने भी दिखाई इसे क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है। इस तरह से दूसरे कार्बन का भी 4 हो जाता है। इसी तरह से कार्बन नंबर 3 पर चलते हैं। जब कार्बन नंबर 3 पे जाते हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा देते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट लगा देते हैं। इस तरह से का नाम पड़ जाता है प्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन नाम रखा जाता है। अगर हम इस तरह से नहीं लगाएंगे तो कार्बन बैलेंस गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहले से ही बना दिया। कार्बन के जो हो जाता है तो कार्बन नंबर राइट में सिंगल बॉन्ड, राइट और लेफ्ट में एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर से लगा हुआ है। इस तरह से कार्बन के 4 श्रृंखला हो जाती है। इसी तरह से कार्बन नंबर 2 पर राइट और लेफ्ट में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसी तरह से क्या होता है, कार्बन बैलेंस 4 हो जाता है। इसी तरह से कार्बन नंबर 3 पे देखते हैं, राइट और लेफ्ट में हाइड्रोजन जुड़े हुए, इस तरह से 4 हो जाता है। इस तरह से इसका नाम पड़ जाता है साइक्लोप्रोपेन कहा जाता है। नंबर 2। अब जब आगे चलते हैं, नंबर 3 के बाद 4 आता है। 4 का नाम रखा जाता है ब्यूटेन। ब्यूटेन सूत्र होता है C4H10। देख लीजिए यहाँ पर बंध गए हैं। कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब ये चारों कार्बन क्या है, दूसरे से क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। अब यहाँ भी देखना है, इधर पे देखते चलेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, अभी 3 दिख रहे हैं, 1 2 3 बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन अभी कार्बन का बैलेंस अभी नहीं पूरा हुआ है। तो ये क्या चाहिए, सिंगल बॉन्ड जैसे ऊपर लगा देते हैं, इस तरह से पहले वाले कार्बन के 4 हो जाता है। इसी तरह से अभी लगा देते हैं, इस तरह से लगा देते हैं, ये 4 बन गए। इसे नाम रखा गया है साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। 4 को क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। अब 5 नंबर, कार्बन नंबर 5 को पेंटेन कहते हैं। जब 5 कार्बन आएगा उसे क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। इसके साथ जोड़ देते हैं, इसके सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, इस तरह से ये बन गया। 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को नॉनेन और 10 को डेकेन कहा जाता है। इस तरह से इसका नाम पड़ जाता है साइक्लोपेंटेन कहा जाता है। नोट कर लो, नोट हो गया सब।